નમસ્કાર વાલા ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌનું ફરી એકવાર વિડિયો લેક્ચરના માધ્યમથી સ્વાગત કરું છું. આપણે ચોપડી વાંચતા શીખતા હતા અને એ વાતને આગળ વધારીએ છીએ. હાઉ ટુ રીડ એનસીઈઆરટી વિથ નેકેડ આઈઝ. તો એ આપણો ટોપિક છે. શાંતિ અને પડી નજર હોય એવું ના વિચારતો જોયો નહીં. પછી ચર્ચા કરીએ. 11th 12th ઓકે, તો ચર્ચા હાલ કરવી પડે પણ વાંધો નહીં, કોઈ ચિંતા નહીં, એવી ટેન્શન ના લે. જોઈ લીધો મેં? શું નામ? મસ્ત નામ પાડી, વેરી ગુડ. નામ ગમ્યું મને, કામ બી ગમ્યું. કયો ગામનું? ઓકે, 10માં ક્યાં હતા? આપણે જ છે, ઘરનું જ છે ને, શું ચિંતા, કોઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું. સૂચના તારા માટે નથી, સૂચનાઓ બધી તારા માટે નથી. આ તો બધા જૂના જોગીઓની સૂચના. આપણે બી નથી હો સૂચના. એક પણ નવા સ્ટુડન્ટ માટે કોઈ બી સૂચના નહીં. आपके लिए नहीं थी ये. नवा એટલે આ વીકના સ્ટુડન્ટ હોય એમને નવા કહીશું. એટલે મંડે પછી ના હોય એ. બાકી હું ડેફિનેશન બદલી કાઢે, તને નહીં છોડે. જેવી રીતે મોદીએ બદલી ને જીડીપી ની ડેફિનેશન. જીડીપી ઘટતું હતું, ઓલા ડેફિનેશન બદલીને કહી દીધું બધું લેતા. कहाँ पहुंचे थे पढ़ते पढ़ते? ओके, वो हमने स्टराइल कर दिया था, बॉटल पे बात आ गई थी हमारी. बस यही हमने सीखा. फिर है सॉलिड वेपर, उसमें पढ़ाया हुआ है आयोडीन और आयोडीन वेपर. फिर है साल एमोनिया और साल एमोनिया वेपर, कैंपर और कैंपर वेपर. 4 एग्जाम्पल दिए थे. एक मोड सिंह का फेवरेट एग्जाम्पल हमने है नहीं, कौन सा है वो? यस, ड्राई आइस एंड CO2 गैस. उसको हम मोड सिंह एग्जाम्पल के नाम से जानेंगे. शास्त्रों में भी यही लिखा है. चलो, सॉलिड इन लिक्विड क्या है? तो उसमें ध्यान से देखें, शुगर सॉल्यूशन है और शुगर सॉलिड है. तो वही है कि भाई सॉलिड, शुगर सॉलिड थी, उसको पानी में डाल दी, वो क्या हो गई? शुगर एक्वियस. थोड़ी देर क्या होगा, जैसे पानी में डालते रहेंगे शुगर सॉल्युबल होती रहेगी. जैसे जैसे शुगर पानी में डालेंगे सॉल्युबल होगी. एक टाइम ये आएगा कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड. उसके बाद ज्यादा शुगर डालने से वो सॉल्युबल नहीं होगी, फिर इनसॉल्युबल होने लगेगी. तो नई तो होगी सॉल्युबल, लेकिन पुरानी इनसॉल्युबल. समझे कि नहीं? नया माल अंदर, पुराना माल. पैसे की बात कर रहा हूँ. नए पैसे कमाने हैं, पुराने पड़े हैं उसको उड़ाने हैं. नेगेटिव इंसान. चलो, फिर ये सब बातें हमारी हुई है ना. फिर वो है जो मैं पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम. तो वही लिखा है कि भाई दोनों तरफ से रेट सेम होगा, कुछ क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट सेम रहेगा. और एक येलो कलर का डिब्बा दिया है. मिला कि नहीं डिब्बा? आप लोग कहाँ हो? पिंक. लड़कियों के बुक में पिंक होगा, लड़कों के बुक में येलो कलर का डिब्बा है. चलो, उसी हिसाब से बुक डिजाइन की गई है. चलो, इतना पर्सनल क्यों ले रहे हो? चलो, कितने हैं पिंक? में कितने हैं? देखो, कोई कमी नहीं है क्लास में. आपकी नजर में नहीं आई चीजें, बहुत आइटम है अपने क्लास में. आपने जी तो पिंक आए, ये लो है ने. ये तो पहला जाने लोचो ना मार. चलो, दूसरा एक समझाया, इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक प्रोसेस. इक्विलिब्रियम जो है वो चलती का नाम गाड़ी है. मतलब इक्विलिब्रियम चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता है. ये उसने समझाने का यहाँ पे कोशिश किया है कि इक्विलिब्रियम कैसा है, चलने वाला आइटम है, स्टॉपेबल आइटम नहीं है. वही समझाया है. और मैंने समझाया था, शायद वही एग्जांपल उसने वापस से लिए. और एक ग्राफ इसने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है जो मैंने भी समझाया था. ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो
रिएक्टेंट है वो कम हुए, देखो रेड कलर से रिएक्टेंट क्या हुए, कम हुए, और प्रोडक्ट बढ़ी। तो देखो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में एकदम से कम हुए, फिर धीरे धीरे कम हुए और प्रोडक्ट बढ़ी। रिएक्टेंट जनरली सबकी बुक में रेड कलर के होंगे, गर्ल्स चेक कर ले, और प्रोडक्ट जो है वो ब्लू लाइन से होगी। चलो, तो यहाँ पे जो डॉट है वो क्या है बेटा, ज्यादातर ध्यान यहाँ होना चाहिए, बाकी वो खाली ऐसे ही मूड फ्रेश करने के लिए। ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट है कि भाई ये जब कम हो रहा था, ये बढ़ रहा था, तो इन दोनों यहाँ पे मिले थे, एक दूसरे को देखा, फिर निकल लिए। हाँ, इक्विलिब्रियम यहाँ है। थोड़ी गलती है, बुक ने लाइन को ज्यादा खींच लिया है, इतनी नहीं खींचनी थी। सबकी बुक में ऐसा है, गर्ल्स बुक में भी ये है, लेडीज बुक में भी। बुक के 2 वर्जन होते हैं, मेल एंड फीमेल वर्जन। आज की ये सीख रही हमारी। बुक के भी 2 वर्जन है, तो जनरली ये आना चाहिए, लेकिन फीमेल वर्जन में शायद से ज्यादा खींच लिया है, ऐसा कुछ है। सब में है, ओके, कोई नहीं तो वो निकाल दिया जाए, तो नीचे से उसको निकाला जाए, वो अच्छी बात नहीं। यूं तेरा खींच जाना अच्छी बात नहीं, यूं मुस्कुरा के चले जाना। देखो जसपाल ने बहुत जोर से बोला है, यूं मुस्कुरा के चले जाना अच्छी बात नहीं, तो इस पे ध्यान रखा है। अब जब भी जसपाल को देखना है, मुस्कुराना नहीं है, गुस्सा करना है उसको। फिर ये ग्राफ से समझाया है डाई नाइट्रोजन के बारे में, किसके बारे में, मतलब ग्राफ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और वो रिएक्शन है N2+3H2 gives 2NH3। इससे वही बात है, पुरानी बात है कि ड्यूटेरियम ऐड किया, क्या ऐड किया, ड्यूटेरियम। तो आफ्टर द इक्विलिब्रियम ड्यूटेरियम ऐड करने से ND3 बनना, ND2H बनना, या फिर NHD2 बनना, तो ये सब बात है, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन डायनेमिक होती है। और मैं वो कार्बन का समझाया था, कार्बन रेडियो एक्टिव से, शायद वो एग्जांपल आपकी बुक में मिसिंग लग रहा है मुझे। इन्होंने एग्जांपल कौन सा लिया है, अमोनिया वाला, क्लियर। मैंने एक और भी एग्जांपल दिया था HI वाला, मैं 3 एग्जांपल से समझाया था, लेकिन ये लोग खुद को ज्यादा ही होशियार समझते हैं, इन्होंने एक ही एग्जांपल में काम निपटा दिया। ड्यूटेरियम वाला मैंने 3 दिए थे, एक रेडियो एक्टिव कार्बन, दूसरा दिया था HI 131, उसमें आयोडीन, और 127 आयोडीन था, रेडियो एक्टिव आयोडीन। ओके, आयोडीन का दिया है, आप देखेंगे तो आयोडीन का दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट वाली चीजें कहीं नजर नहीं आ रही, ब्लैक अक्षरों में मस्त लाइन लिखी है, केमिकल रिएक्शन रीच एट अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम in which the rates of forward and reverse reaction are equal and there is no net change in composition। मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड में इक्वल रेट से चलती रहती है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजेस नहीं आती, मतलब अमाउंट उनका वही है जो कांस्टेंट रहना है आफ्टर द इक्विलिब्रियम, क्लियर। उसके बाद हम देखें तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे समझाई गई है। एक्टिव मास के बारे में हमें समझाया है, किसके बारे में, शायद से आपको दिखा हो एक्टिव मास कहीं लिखा हुआ मिला, एक टेबल होगा, फिर से येलो कलर का है मेरी बुक में तो भाई, है ना, बड़ा सा एक टेबल होगा, उसके ऊपर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपको कहीं बीच में एक्टिव मास ऐसे चाउ चाउ के अंदर नजर आएगा, ऐसे एकदम लिखा है, ऐसे ऐसे डबल चाउ चाउ किया है, क्या बोलते हैं आप, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, चाउ चाउ कहते हैं हम इसे, और इसके अंदर ऐसे लिखा है एक्टिव मास, क्या लिखा है, एक्टिव मास। अभी एक्टिव मास जो है, वैसे तो मोलरिटी ही एक्टिव मास है, यही चर्चा है चारों ओर, है ना। कोई नहीं, एक बार मैं इस पे गलत भी हो चुका हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा पढ़ने के पहले,
अगर पढ़ लिया हो मैं सही निकला तो फिर गए कुछ नहीं, चर्चा होंगे आज बाजार में। एक रिएक्शन दिया है A plus B gives C plus D, where A and B are the reactant, C and D are the product in the balanced chemical equation on the basis of experimental studies of many reversible reaction. Chemist Goldberg and Waugh proposed in 1864 that the concentration in equilibrium mixture are related by the following equilibrium equation. उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट दे दिया। तो मैंने ऐसे नहीं किया था, बहुत मेहनत से मैंने ये चीज को लाया था। ये तो कितना इजीली ला दिया कि ऐसे सी डी डिवाइड बाय ए बी। हमने क्या क्या नहीं किया था ये लाने के। हमने वी एफ प्रपोजनल टू ए बी किया था, वी आर प्रपोजनल टू सी डी किया था। प्रपोज हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने गुलाब दिया, मतलब कांस्टेंट दिया प्रपोज को निकाल के। फिर बोला कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे तो वी एफ इज इक्वल टू वी आर हो, फिर के एफ डिवाइड बाय के आर, उसके बदले नया कांस्टेंट लाया जिसको हमने के सी का। तब जाके हम यहाँ पहुंचे थे। और ये बेवफा देखो डायरेक्ट से के सी सी डी डिवाइड बाय ए। शर्म नहीं आती इन लोगों को। When Kc is the equilibrium constant and the expression on the right side is called as the equilibrium constant expression. The equilibrium constant is also known as the law of mass action because in the early of days of chemistry मतलब बहुत पहले की बात है, मोलरिटी के जन्म के पहले की बात है। कंसंट्रेशन वाज कॉल्ड एक्टिव मास, यानी कि मोलरिटी ही एक्टिव मास है, लेकिन पहले उसको एक्टिव मास नाम दिया गया था। तो मैं कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं कहूँगा, वही सॉरी मेरा कंटिन्यू है प्रवीण को। इन ऑर्डर टू appreciate their work better, let us consider reaction between देखना एंड पूछना carried out in sealed vessel at 730 केल्विन। तो एक रिएक्शन दिया है, फिर बस कोई नहीं, वही पुरानी किसी बड़ी बातें हैं जो पढ़ने में अच्छी नहीं लगेगी, मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके, जरा भी नहीं पढ़ूंगा मैं इन सब चीजों को, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला मैं पेज नंबर 200 बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। एक वर्ड भी मुझे इसमें पसंद नहीं आया, मैं क्यों पढ़ूं इसको। 200 का एक भी वर्ड मुझे नहीं पढ़ना है। देखो 200 पे क्या पढ़ाया है वो समझाओ, क्या पढ़ाया है वो क्या है। ये मैंने एक पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम, वही चीजें हैं लेकिन उर्दू और चाइनीज में लिख के दी है, बाकी चीजें सेम है, सिर्फ लैंग्वेज उर्दू और चाइनीज यूज किया गया है। देखो ये जो उर्दू चाइनीज है बिल्कुल इंग्लिश के जैसे मैच करता है, लेकिन ये इंग्लिश है नहीं। ये उर्दू चाइनीज बिल्कुल इंग्लिश के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। आप भी अब ध्यान से देखो, अभी इसमें क्या है, थोड़ा डरावना तो लग रहा है लेकिन देखो ये H2 + I2 2HI, तो उसका लिखा है Kc। और नीचे देखो रिएक्शन को पलटी मारी इसने, 2HI + H2 + I2, और उसका लिख दिया Kc डैश। क्या लिख दिया, एक छोटा सा डैश है, बिलोरी काज से ही दिखेगा, बाकी दिखे इतना छोटा डैश है। कुछ लोग तो गलती समझ के ऐसे करके निकाल भी देंगे, नहीं निकालना है, वो डैश रखना है। Kc डैश है 1/Kc। क्या है, क्या नया किया उसने, अब मैं बोलता था Kc1 और Kc2, इसने बोल दिया Kc और Kc डैश। तो हम भी तो बोल सकते थे, लेकिन हमारा क्लास महंगा है तो हम सस्ती चीजें यूज नहीं करते। फिर वो भी एक बात थी, ये भी एक बात है। फिर एक देखो नीचे रिएक्शन दिया है कि इसी रिएक्शन को उन्होंने 1/2 कर दिया। क्या कर दिया, और फिर समझाया Kc डबल डैश। क्या समझाया, और फिर समझाया कि Kc डबल डैश है जो Kc का 1/2 है। मतलब इन्होंने क्या किया बोलूं, देखो मैं बोलूं रिएक्शन 7.5, फिर देखो आप 7.7, मतलब वो रिएक्शन। तो Kc और Kc डैश, उस टाइम Kc है, Kc डैश 1/Kc है।
फिर 7.5 के साथ 7.10 को देखना है हमें। 7.5 के साथ मतलब 7.5 है, उसी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, अब चेंज करनी है स्टोक्योमेट्री। क्या चेंज करनी है? वही H2I2 HI 1/2 H2 1/2 HI। अब 7.5 और 7.10 को देखो, KC और KC डैश मतलब डबल डैश दे दिया इस बार, तो वो उसका 1/2 हो गया। क्या हो गया? एक पूरी रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री 1/2 से डिवाइड कर दी। फिर उसी चीज को यहाँ से n पे मल्टीप्लाई करके दिया। क्या दिया? हाँ, तो क्या होगा? KC ट्रिपल डैश इसके बदले KC फोरपल डैश इज इक्वल टू KC रेज टू n हो जाएगा कि नहीं? दिया है कि नहीं? फोरपल डैश नहीं दिया, मतलब कर सकते थे अगर चौथी रिएक्शन है तो KC के ऊपर डैश 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 और KC रेज टू n, ऐसा हम कर सकते थे। चलो, और उसी चीज को मेल बुक की बात कर रहा हूँ, फिर से एक येलो बॉक्स रहा होगा और बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है उसको, बिल्कुल ही शॉर्ट। मतलब जो पेज नंबर 200 है, अगर आपको नहीं पढ़ना, मैंने जो पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ना, तो फिर आप ये एक मेल बॉक्स जो दिया है वो आप पढ़ लें। येलो कलर का रहेगा, बिल्कुल ही येलो है। आपको अगर पिंक दिख रहा है इसका मतलब आपकी आईज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, समझ गए? तो आप एक बार अवश्य ही इसका इलाज करवाए अच्छे डॉक्टर से। तो आप नोज बोलते हैं ना, हम तो आईज ही कहते हैं इंग्लिश में। आना आया क्या है? चलो देखो, एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव छी प्लस DD, तो उसका KC है। नीचे रिएक्शन को पलटी मारी है तो उसका KC डैश 1/KC है, और उसके नीचे ऊपर वाले रिएक्शन को सीधी लिख के n से मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे? दूसरी और तीसरी को कंपेयर करेंगे। हमें कंपेयर करना है पहली और तीसरी, हाँ, तब जाके नीचे आनंद आएगा। KC डबल डैश इज इक्वल टू KC, गलती ये है n उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, नहीं आएगा, n ब्रैकेट के बाहर आएगा। क्लियर? क्योंकि कुछ लोगों की बुक्स में गलतियां हो सकती है। KC जो है ऐसे आएगा लिखना, तो मैं लिख के दूं सबकी बुक में कि आप खुद से इतना करने के लिए सक्षम हो। कौन नहीं कर सकता? कोई अगर है कोई हमारे यहाँ, तो मैं उसको लिख के दे दूंगा। है कोई ना? कुछ है ना, क्या होते हैं वो, मान लो ये तो मैं हूं तो कोई बोलेगा नहीं, बाकी मेरे बदले कोई अगर बोला टीचर आके पढ़ाए और ऐसा बोल भी दे, हूँ लखिया लो दोनों साथ दोनों लगे, अब मेरा डायलॉग पूरा सुनना है। जो है मर्द वो लिख दे, बाकी जो नहीं लिख पाएंगे वो मुझे दे सकते हैं। ये लोग कैसे होते बोलो? ये लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हमने 20-50 हजार दे के इस आदमी को खरीद लिया है, तो अब ये हमें बुक में लिख के भी देगा। मैं उनका जो घमंड है ना वो तोड़ना चाहता हूँ। ये तो हम अपनी मर्जी से आपके गुलाम बने घूमते हैं, बाकी ताकत नहीं है ईमान खरीदने की। हमारा पूरी प्रॉपर्टी सबकी बिक गई ना, फिर भी ताकत नहीं है कि खरीद पाओ। समझ गए? मैं मेरा नहीं बोलता, किसी भी टीचर को, दुनिया के छोटे से छोटे टीचर को मुकेश अंबानी क्या उसका बाप भी नहीं खरीद सकता, अगर टीचर अपना ईमान बेचना ना चाहे तो। और इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, फॉल्ट हमारी कम्युनिटी का रहा है कि पैसों के लिए ईमान बेच दिया है। घरे जिन भणावे, सॉरी अब तू आता नहीं, अब तो नाटक करवाना। तार छोकरा भणावવું है टोपा, तू साहेब कर, तारो छोकरो साहेब कर से टाइम से पैसा જોઈશે, मान सम्मान જોઈશે તો ભણાય, નકર ઘેર રાખ બીજો ઓદી લે। આખા ભારતના ટીચર આવું કર્યું તો ખબર પડે કે ટીચર કમ્યુનિટી શું હોય। આ તો કેવું હોય કે બધા ભંગારી અંદર અમને લડાય, બધા એક જણો ના પાડે એટલે બીજો તૈયાર હોય ભણાવવા જવા। કોઈ એસોસિએશન જેવું જ નહીં। हम भाषा भणावશે आयोटा
એમાં સમજાવ છે એસોસિએશન ડિસોસિએશન કોને કહેવાય એટલે તમારું ખુદની કમ્યુનિટીનું હે જમા કરતા તો નહીં હારા એમનું એસોસિએશન હે 50 રૂપિયા નીચે વાળ ના કાપે અને બગલ का पग 5 अलग थी ऐसा कैसे कि हमें हमें दांत वाले हो बाकी तो સિંગરોની બધાની કમ્યુનિટી સરકારને ઊંચા નીચી કરી દીધી અહીંયા કશું કમ્યુનિટી જેવું જ નહીં ઓર થાય એટલે કશું કમ્યુનિટી જેવું હોય एक टॉपिक वच्चे बाकी रही गयो बोलवा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस फुल में रही गयो ऐसे कोई कारण से कोई याद नहीं करा हुआ એટલે तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे होमोजीनियस हेटेरोजीनियस को छोड़ा जाए पेज नंबर 202 पेज नंबर उसमें दो थियरी समझाई गई है एक थियरी उसने समझाने की कोशिश की है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी लेकिन उसमें भी वही बेवफाई है जो आगे थी मतलब बहुत जल्दी उसने निपटाने की कोशिश की है थियरी को मैंने इतने जल्दी नहीं निपटाया था बहुत अच्छे से समझाया था थियरीज को तो मैंने जैसे लिखवाया वैसे थियरी लिखनी रहेगी 11th वालों को बाकी इसमें बहुत ही चीप लेवल का दिया है सब कुछ काम मतलब जितना इसका मतलब है भाव उसी हिसाब से काम है याद रखें लाइफ में अच्छी चीजें महंगी होती है बराबर और चाहे फिर कुछ भी हो 180 में बराबर है कोई गलत नहीं बोलेंगे हम रेडी चलो तो हो गया तो ये है कि भाई फिर उसने समझाया है यूनिट्स के बारे में क्या समझाया है मतलब कैसे हो केपी के यूनिट कैसे निकालें आपके पास टाइम है नवरे हैं तो आप पूरा पेज पढ़ सकते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी 2 लाइन लाइफ में याद रखें केसी मोल पर लीटर रेज टू डेल्टा एन केपी बार रेज टू डेल्टा एन जी पूरा पेज पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो पूरा पेज नहीं पढ़ना 2 लाइन यहाँ पे लिख सकते हो बुक अपनी ही है ना 2 लाइन अगर यहाँ पे लिखी है पूरा पेज पढ़ने और अभी नहीं दिखेगी वो लाइन यहाँ पे हमको मिल सकती है ठीक है बाकी लिखा तो यही है सब कुछ मतलब कुछ भी करके उन्होंने यही समझाया कि केसी केपी के यूनिट कैसे लाए जाए देखो उसने भी डेल्टा एन जी कैसे गिनते हैं वो समझाया है मैंने भी समझाया था डेल्टा एन जी कैसे गिना जाए वो भी वही बात कर रहा है केपी केसी के यूनिट कैसे लाएंगे मैंने भी वही बात की थी उसका स्टाइल अलग है 180 का है मेरा अलग है कुछ भी लिख दो एटीएम लिख दो बार लिख दो न्यूटन पर मीटर लिख दो पास्कल लिख दो सब एक ही तो माया है एमएमएसजी लिख दो सब प्रेशर के ही यूनिट है अभी तो बाहर रखे चलो पास्कल रखे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब जरूरत पड़ी तब सब समझा देंगे प्रेशर के बारे में जब तक नीड्स नहीं आती तब तक जाने देते हैं क्लियर उसके बाद एक मस्त टॉपिक है झकास टॉपिक कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 11th वाले रट्टा मारे 7.6 मोस्ट टाइम की थियरी फॉर द एग्जाम एंड टेस्ट 11th वालों के लिए एग्जाम और टेस्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चलो हम पढ़ेंगे और सब कुछ सही है खाली बस ये चेक करेंगे expression for the equilibrium constant is applicable only when concentration of the reactant and product have attained constant value at equilibrium state equilibrium constant तभी निकाला जाता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है टाइम के साथ बराबर है ओके The value of equilibrium constant is independent to the initial concentration of the reactant and product. कितना लिया है रिएक्टेंट प्रोडक्ट उससे इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू को कोई मतलब नहीं है मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं क्लियर समझ गए कुछ लोग ये बोलते हैं
कि मैं कैसे सक्सेसफुल आदमी बनूं। मैं तो एक गरीब परिवार में जन्मा हूँ। सक्सेसफुल बनना हो गरीब परिवार में जन्मना, इन दो बातों में कोई लेन देन है ही नहीं। आप पैदा कहाँ से हुए उससे कोई मतलब नहीं रखता आप कितने सक्सेस होने वाले हैं। वही चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कोई मतलब नहीं है रिएक्शन को क्या कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया गया था, बहाना होता है सिर्फ। हम कॉपी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन को ना देखते हुए अपने वैल्यू पे कायम रहेगा। समझ, बहुत कुछ सीखते जा रही है ये बुक, बहुत कुछ लिखा है जीवन जीने का इसके बारे में भी, हम नहीं समझ रहे हमारी प्रॉब्लम से। बाकी एक एक लाइंस सीधा यहाँ से चीर के निकलती है अगर समझा जाए तो, और उसे अपने साथ जोड़े तो भगवद गीता भी कुछ ऐसे ही डिजाइन की गई होगी। क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंड्स, सही है, मैंने भी तो पढ़ा है था कि टेम्परेचर बदलने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क पड़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्टोइकोमेट्रिक डिपेंड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्शन डिपेंड्स। ये क्या लिखे हम, इससे ज्यादा इसको लिख के वापस दे सकते हैं, लेकिन मार्क्स तभी मिलेंगे जब हम इसको रटेंगे। इससे तो ज्यादा हम लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें मार्क्स लेने हैं, देने नहीं है। और लेने का जो स्टाइल है वो ये है कि इसको रटा जाए अच्छे से। हम जीनियस है, ये हमें चिल्ला चिल्ला के प्रूफ नहीं करना है, हमारा एक कागज जो है उसमें दिखना चाहिए जैसे लोग रिजल्ट कहते हैं। बस वही है, मैं पूरी लाइन नहीं करूंगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। वही चीज है, इंग्लिश में लिखी है, डायरेक्शन चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। मैं अभी बोला था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, तो उसी को थोड़ा लंबा करके इंग्लिश में लिखा मार्क्स लाने के लिए। The equilibrium constant K for the reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by small integer। नहीं मजा आई? अरे मैं गुजराती मीडियम का बच्चा समझ गया, आप क्यों नहीं समझे? ऐसा लिखा है कि अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो जिस इंटीजर नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए उस हिसाब से उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस होता रहता है। मतलब वही स्टोइकोमेट्री वाली बात आ गई। प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब ये है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या काम आता है। देखो पहले इसने टॉपिक का नाम दिया एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं बोलूँ एप्लीकेशन जो लास्ट में लिखी तीन वही है, एप्लीकेशन जो लास्ट में लिखी तीन, बाकी तो खाली ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और क्या चीजें उस पर अफेक्ट करती है, वो उसकी एप्लीकेशन थोड़ी है। एप्लीकेशन का मतलब है यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अब ये कोई यूज है कि डायरेक्शन बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, ये कोई यूज है? टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको यूज बोलेंगे? तो यूज नहीं है, ये फालतू बातें हैं। लेकिन अगर पूछा क्वेश्चन तो लिखना यही है, बाकी तो मार्क्स नहीं है भाई। आपका नॉलेज आपके पास रखो, तेल लेने गया, मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। मैं पता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बस वही काम है सब, समझ गए? ज्यादा है ना, मतलब विवेकानंद रामन नहीं बनने का, छोना मन जी आलू चाटी लेवानू, टेस्ट आवे, एग्जाम आवे, वॉमिट करी छापी देवानी, खबड़ी मળી જશે માર્ક્સ। બધા સાયન્ટિસ્ટ બનવાનું નહીં પડવાનું, ના પડે સાયન્ટિસ્ટ બનવાનું તો બની જશો ફ્યુચરમાં। આ કહું ના, હું તો આજનો જ સાયન્ટિસ્ટ બનીને રહે। ખેતર પડ્યું જ છે નવરું, ચાલુ કરી દેજો ખેડવા। તમને એક વસ્તુ કહી દઉં, કોઈ સાચું કહેતું નહીં, मतलब સાચું બોલીને કોઈ ધંધો કરતું નહીં। બધા શું है કે ખોટા ખોટા તમને હું બતાડ દે। ઓલું કેવું है કે ભાઈ સમજો, હવે તમને મોદીએ બધું કીધું હતું મોંઘવારી જતી રહેશે,
પછી શું કહેવાય પેલું ભ્રષ્ટાચાર જતો રહેશે, બધા અમીર બની જશે. અહીંયા છાતી ઉપર હાથ મૂકીને મને કહેજો મનમોહન સિંહ વખતે અચ્છા દિવસ હતા કે હવે અચ્છા હે? કોઈ બી પૂછી લો XYZ માણસને, અમુક કટ્ટર વેલાણો સિવાય. હું ભાજપને જ વોટ આલું, આ તો ખાલી તમને વાત કહું. અમુક જે કટ્ટર હે ને ટટ્ટુ મગજના, એમને બાદ કરીને તમે કોઈ બી પૂછી લો કે આર્થિક શાંતિ મનમોહન સિંહમાં હતી કે મોદીમાં, માનસિક શાંતિ મનમોહનમાં હતી કે મોદીમાં. તમને કહું જે હારા શિક્ષિત માણસ છે ને એમ જ કહે છે મનમોહન વખતે હારું હતું, શાંતિ હતી, બધા ઘરે રૂપિયા ધક્કા હતા, બધા જોડે ધંધો હતો, બધા જોડે પૈસા હતા, બધા આનંદમય જીવન જીવતા હતા. અને તમને કહું કશું એવું હતું નતું હિન્દુ મુસલમાન ને તંબુરો, ખબર પડી. આ તો હું બૂમો પાડી બધાએ એ ભાઈ કહેતા હતા ને પેટ્રોલના ભાવ, આખી દુનિયામાં બેરલ 24 રૂપિયા થયું. બેરલ ખબર પડે ને, કાચું જે ક્રૂડ ઓઇલ આવે એનું આખું પીપળું, એ દાડે સૌથી મોંઘું પેટ્રોલ આપણા જો બોલાતું હતું. એ વખતે તમે જબરી બૂમો પાડતા હતા કે અમારા ભાજપ આવશે, તમે 30 રૂપિયા લીટર કરી દઈશું. એટલે હું તમને એક સીધી વસ્તુ સમજાવું, આ તો ખાલી મોદીનું એક્ઝામ્પલ આવે. બૂમો પાડી પાડીને સત્તામાં આવી ગયા, ઘટી ગયા પેટ્રોલના ભાવ? નહીં ઘટ્યા, આવી ગયા છે. લઈ લો, અમે શાકભાજી સસ્તી કરી દઈશું. પૂછાવજો બટાકાનો ભાવ શું? કશું કોઈ સસ્તું થયું નહીં. પહેલા સારું હતું, મોબાઈલ તો સસ્તા મળતા હતા કમસે કમ, હવે તો એના ભાવ વધી ગયા. મારુતિ વાળા, હોન્ડા વાળા જે શોરૂમ કરી કરીને બેઠા ને માથે હાથ દઈને રોઈ રહ્યા, એટલું બધું જીએસટી નાખી દીધું ગાડીઓ ઉપર ને બાઈકો ઉપર. એ જે એક્ટિવા હતું ને તમને કહું, જૂના જે એક્ટિવા ને એટલા મજબૂત ને ખતરનાક એક્ટિવા હતા જૂના એક્ટિવા, એ પૈસા મળતા હતા કેટલા? હવે આ ફાઈબરનું એક્ટિવા લેવું હોય તો લાખ રૂપિયા પડે પ્લાસ્ટિક. તો ભાઈ તે મોંઘવારી લાવી કે સસ્તાવાળી લાવી? તો એ તમે જોઈ લો, આખી દુનિયાનું એવી રીતે બ્રેઇન વોશ કરેલું હોય કે બધાને એવું લાગે કમ્પ્લીટ આ તો ઉપર સિંહ બેઠો એટલે પરિસ્થિતિ રોકાઈ ગઈ. સિંહ બેઠો ને એટલે જ આપણી ઠોકાઈ ગઈ. વાત એ કે તમને હું આમ દૂરથી આમ બતાવેલું કે લે તું 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 દોડ દોડ કરશે પણ રોટલી હાલશે નહીં કોઈ. બસ આગળ દોડો, રોટલી એના હાથમાં જ રહેશે. બસ ટીચર્સ ને સ્કૂલ નું બી કઈક આવું જ છે. હું તો નહીં બનવાનો ટીચર ને ભૂલમાં બન્યો એટલે કહી દઉં બધું સાચું સત્ય. તમને ડોક્ટર બનાવી દઈશું, તમને કલેક્ટર બનાવી દઈશું, તમને એન્જિનિયર બનાવી દઈશું. ભાઈ અમે જ ના બની જાય, તમને હું તંબુરા માટે બનાવી ક્રિશ્ચિયન જ ના બનાવી દઉં બધું બનતું હોય તો. એ મંડ્યા બધા વાદે વાદે ઓ બધું તમામ બનવું પડશે, અમે રસ્તો આલીશું. આ તો કે હમ બનાએંગે તું એટલે ના બનાવીએ. ભાઈ હું કશું સાચી કોઈ વાત નહીં. અને બહુ કેવું વાલી ને બાળકને આ બધું અવળું બહુ ગમે પાછું. લાગ આવે ને તો કેવું બધું વાંચતી વખતે બધું સપના ચાલુ થઈ ગયા હોય કે આ રોડ ઉપર આપણી હોસ્પિટલ આ દર્દી આવ્યો ના સ્ટેથોસ્કોપ આ વ્હાઈટ કોટ આ બેઠો આટલા પેશન્ટ જોયા ને આટલા રૂપિયા હું કરે આ વોચવાન કર મેં કહ્યું ટ્રાયલ તો હશે જુલાઈમાં. હું ઘરે વાળી આ વાંચ નહીં તો જુલાઈમાં ટ્રાયલ છે તું. સત્ય તો આ વાત એવી હવે સાચું તમને કહી દઈએ તમે ફી આલો એમ નહીં. બીજું એ કે સત્ય તમને કહીએ તમારે સ્વીકારવું નહીં. ઘટનાઓ તો કેવા બધી અટકાઈ દી ખબર આ તો ના પાડે ડોક્ટર બનાવવાની હવે શની ફી આલવાની. જોડો મારે ના સહયોગ કરવાની હોય રિઝલ્ટમાં માર્ક્સ મૂકવાના એવી રીતે મન પૂછશે પાછા. પક્કા જાતે કરવું પડશે બધું.
તો ખુશ નહીં થઈ જવાનું. હાવો હોબળી બધા ટેમ્પા હોય ખાલી ખાવડી. આ બધું એવું જ છે દુનિયામાં. એ મોટી બધું કહી દીધું. જલસા કોણ હવે અચ્છા દિન કોણ આવે ભાજપ વાળા ખાલી જે સત્તાધારી એમને. બીજા બધા રોવો જ છે બાપડા. જેમના જોડે ગાદીઓ બને છે એમના જોડે સત્તા એમના દિન જ છે. હું તમને ડીસાનું કહું, હવે જેવી મારા ઘરમાં મેં ટાઇલ્સ નહીં નંખાઈ ને, મારા ઘરમાં આખા ડીસાના કોઈ ઘરમાં જેવી ટાઇલ્સ નહીં ને એવી પેલા શશિકાંતે બહાર મંડો કરે ને એને ટાઇલ્સો નંખાઈ. હવે એ ભંગારીભાઈ એટલા રૂપિયા આયા ક્યાંથી? વાત તો હે જ નથી. મારા ઘરની બહાર મને ના ખબર હોય તે એનું શોપિંગ બંધ પડ્યું હતું. ધમધમતું થઈ ગયું. ચાલુ બોલો. હા એ તારક ઓનલાઈન એ બંધ શોપિંગ. એ ખરેખર બાળ ક્રીડા ઘર શું નાના છોકરાને રમવા માટે બનાવેલું એક બાળ ક્રીડા ઘર દબાઈ નોખ્યું એને સત્તામાં. હાલ એ શોપિંગ બનાવી નાખ્યું મજબૂત. આવું બધું છે એટલે એમના અચ્છા ના આવી ગયા એટલે આપણને પાછા બોલાવશે. ભાઈઓ બહેનો અચ્છા દિન આય કે નહીં? હા કે ના? એટલે એમના અંદર ભાડાના ટટ્ટુઓ બેઠા જ હોય. એ જોશથી હા બોલે એટલે બધાનું મેન્ટલી બ્રેન વોશ એવું થાય. હા આવું એટલે એમનું પૂછે કે અચ્છે દિન આય કે નહીં. જીવતા રહેવાનું એટલે માનસિક જીવન જીવવાનું એટલે બાકી તો કદી ના સમજવું. તમે ખાલી એને એના વિરોધી પોસ્ટ કરી નાખો ખાલી વગર કારણે. બધો કહું તમે વોટ બીજેપી ને ચાલો ખાલી એમના એમ તમે બીજેપી વિરોધી પોસ્ટ કરી નાખો. લોકો તમને અઠવાડિયું માનસિક ના જીવવા દે. તમને ફોન કરીને હું કેવી પોસ્ટ કરી દીધી, તમે જવાબદાર વ્યક્તિથી ના પોસ્ટ કરો એટલે મસ્તી કરી ખાલી જસ્ટ એપ્રિલ ફૂલ. ના મારે તો વિડીયો રેકોર્ડિંગ બી કરી રહ્યો હતો. ગૂગલ ફોટોઝમાં સેવ બી હશે. મેં વોટ મૂકી નાખ્યું. અમે પહેલું વોટ જ આપ્યું એક વખત જ. તો ખાલી તમને વાત કહું એમ એટલે આને હવે હું સમજાવું તમને બધું કે એલએન વેલએન બધા એવું કહે આમ પૂછવા જાઉં કે શું સિસ્ટમ એટલે આખી સિસ્ટમ તમને ગણાવી દે. એના આમ કરેંગે તેમ કરે પેલું કરેંગે. ખરેખર હું ચાલુ કરે મારું એ દાડે એમ પૂછે હમ તો કોઈ નહીં કરેંगे पढ़ाएंगे તું હું કરેંगे છોકરું એમ કે મેં ये करूंगा तो भाई पैसा भरेंगे एडमिशन लेने तो મારાથી કશું નહીં થાય. હું ભણાય અમારી ફેકલ્ટી ભણાવશે ને ટેસ્ટો લેશે કંઈ જ નહીં કરે. એટલે તમને શું લાગે આ બધી સિસ્ટમો તમારા માટે એ લોકો ગણાવેલું છે? हम ऑन करेंगे हम ऑनलाइन ऑन करेंगे घरे मैसेज मोकलेंगे पेलू તમારા માટે એમના માટે એમના પૈસા લેવા એટલે તમને બતાવ્યું हम ऑन करेंगे પછી લઈ લેવાના. कશું नहीं करेंगे पढ़ाएंगे टेस्ट लेंगे जरूरत पड़ी तो हलवा वाली બીજું પૈસા નહીં. આટલી વાત હશે આપણા ભાઈ તો ભણાઈશું ટેસ્ટ લઈશું માર્ક્સ ઓછા આવશે ધોઈ નાખીશું. તમારે પોસાય તો આવો ન કે ઘેર રહો. બહુ વધારે ટાઈમ નહીં બીજા વેટિંગમાં નીકળવાનું. જોઈ લેજો તમે હું કરીને બતાવ્યો એવો અવળ ચંડો હું જ predicting the extent of the reaction. मतलब ये पढ़ा दिया मैंने कि भाई कैसे प्रेडिक्ट करें रिएक्शन के बारे में कुछ भी. और ये पूरा रट्टा मारना है वैल्यू के साथ. पीछे की वैल्यू रटनी है आगे की नहीं रटो. और खास याद रखना है किस डायरेक्शन में दिया है वो. डिकम्पोजिशन का दिया है कि गिव्स का दिया है वो पता होना चाहिए. क्वेश्चन यहीं से आएगा. फिर से समझा रहा देखो ये समझाया एरो के बहुत अच्छा इसने मतलब काम किया है. ज्यादा मतलब इसने हम ये बोल सकते हैं कि
छोटे बच्चों की बुकों में जैसे काम होता है सब कुछ चीज़ें वो चित्र या पेंटिंग से समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे अच्छा काम है, अच्छी डिज़ाइन बोल सकते हैं, वेल डिज़ाइन बुक कहेंगे। देखो एक एरो से उसने समझाया, जो चीज़ थ्योरी से समझ आई है वही चीज़ फिर से एरो से, कितनी अच्छी बुक है। आप सही में देखो, वो 200 नंबर का जो पेज था, अगर पूरा पेज नहीं पढ़ना, मस्त एक टेबल दिया छोटा, वो पढ़ लो, बात खत्म। अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझना, एरो को समझो। एक तरफ लिखा है नेग्लिजिबल, बीच में लिखा है केसी की वैल्यू मतलब -3 से 3, और इस तरफ लिखा है एक्सट्रीमली लार्ज। फिर लिख दिया है कि इसका मतलब यह है कि रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीटेशन। अगर लार्ज वैल्यू है तो रिएक्शन नियरली कंप्लीटेशन पे पहुंच गई है, समझ गए। अगर वैल्यू नेग्लिजिबल है तो रिएक्शन इनिशियल फेज में है और क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स। इसका मतलब रिएक्शन होने में बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं समझे। रिएक्शन हार्डली प्रोसीड का मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं लिखा कि रिएक्शन नॉट प्रोसीड, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, मतलब रिएक्शन हो रही है लेकिन दिक्कत से हो रही है, मतलब बहुत कम हो रही है, और रिएक्शन जैसे हुई वैसे इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब रिएक्शन का फ्यूचर आगे नहीं है। जैसे कॉलेज में गए वैसे इक्विलिब्रियम लाया, मतलब अब डिग्री नहीं मिलने वाली नहीं मिलने वाली अब डिग्री, ये लिख लो आप, समझ गए। ना बढ़े पति, जैसे 11 साइंस लिया बस आ गया इक्विलिब्रियम, कृपाल करो मजा। ज्यादा नहीं कहूंगा, तू भी सब समझता है, मैं भी सब समझता, अंधा तू भी नहीं, अंधा मैं भी नहीं, तू भी समझदार मैं भी समझदार, जानबूझ के ना समझ बने वो है गद्दार। विरोध मेरा भी कुछ नहीं है और जाता मेरा भी कुछ नहीं, जो जाएगा वो आपका है, बाकी तू मेरा भाई नहीं, वो मेरी बहन नहीं। समझना है तो समझो, नहीं समझना कुछ नहीं। आपको यह है कि साहब ने शू खबर पड़ा, आ धंधा करे એટલે તો સાહેબ ઇફેક્ટ ઓફ કન્સન્ટ્રેશન અને તું હવે ઉપાય વધશે કે કેવી રીતે બચાય, મારા જોડેથી જ લઈ જજે એટલે બીજા ટીચર્સ ના પકડી શકે। ઇફેક્ટ ઓફ कंसंट्रेशन चेंज मतलब इक्विलिब्रियम पे कैसे अफेक्ट आए उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाया है। तो वो ली चैटले प्रिंसिपल को ही डायरेक्टली समझाया गया है इसमें। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। क्लियर? ओके, यहाँ मेरे से भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया गया है कुछ बातों को, मैंने नहीं खरेखर अच्छा है, मैं लगा मेरे को अच्छा। देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, तो जो मैंने पढ़ाया वो तो इन्होंने पढ़ाया, ऊपर से इन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की है, जो ये वाला है येलो और डीप रेड वाला। और यहाँ से एमसीक्यू आता है, यहाँ पे लिख दो एमसीक्यू आता है, पढ़ना बाकी है। इधर इधर और ये कुछ येलो डीप रेड वगैरह है ना, उधर हम रीड करेंगे। देखो 2-3 दिन लगेंगे रीड करने में बुक मेरे को, लेकिन रीड करना आवश्यक है बुक को। क्लियर? क्योंकि मेरे स्टूडेंट के मार्क्स कट आज तक हुए, मैंने हिस्ट्री चेक करवाई मेरी पूरी 2016 से, शायद 17 से नीट आया है। उस टाइम से मैंने सब स्टूडेंट से बात की, प्रथम की भी बात हुई मेरी। तो हिस्ट्री में ये देखने को आया है कि सर जितने भी हमारे मार्क्स कटते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन में से ही कटते हैं, बाकी कंसेप्चुअल मार्क्स आज तक कहीं नहीं गए। क्योंकि कंसेप्ट तो मैं सारे अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो कंसेप्ट के मार्क्स कभी जाते नहीं। मैं एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ, तो बस जो मार्क्स जाते हैं वो रट्टा मारने की चीजों में ही जाते हैं। क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं रट्टा नहीं मारता और नहीं मैं भी तो बोल सकता